Hello, my dear students. Welcome all of you to our YouTube channel Prashant Sir. Dear students, today we are starting Civics 8th class, chapter number 1, the Constitution and Need for. My dear students, if you have not seen my earlier videos, you can watch them on the channel Prashant Sir and subscribe my channel. My dear students, if any query, then please write in comment box. माय डियर स्टूडेंट्स, जो लेसन है आज का हमारा सिविक्स का, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉ। डियर स्टूडेंट्स, संविधान और कानून की आवश्यकता। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपको इससे रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी मैं जीके के बता देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने संविधान सभा बनाने की मांग उठाई थी। सबसे पहले जो संविधान बनाने की जो मांग उठी थी वो 1895 में बाल गंगाधर जो तिलक जी थे, उन्होंने स्वराज प्रस्ताव से की थी। और 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अलग अलग संविधान बनाने की मांग रखी थी माय डियर स्टूडेंट्स। और दोबारा 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने की मांग उठाई थी। डियर स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था। और इसका नाम साइमन कमीशन क्यों था? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन थे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड्स फॉर लॉ। यू आर फैमिलियर विद मैनी गेम्स। आप बहुत से गेम्स जो हैं उनसे परिचित हैं। एवरी गेम हैज़ सम रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। सभी जो गेम्स हैं वो किसी रूल्स के द्वारा ही खेले जाते हैं। आवर सोसाइटी इन विच वी आल्सो परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। हमारी सोसाइटी, समुदाय में भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम कई कार्य करते हैं। ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल सेटअप बाय द सोसाइटी। हम ये सभी कार्य किसके द्वारा करते हैं? जो हमारी सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे लिए बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उन काम को करते हैं। इन द सेम वे आवर गवर्नमेंट परफॉर्म्स मैनी ड्यूटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो हम इसी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट काम करती है, ऐसे वेलफेयर के जो लोगों की भलाई के लिए जो कार्य करती है वो भी इसी तरह से करती है। दीज रूल्स आर रिटन इन ए डॉक्यूमेंट्स। ये रूल्स एक डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज एंड रूल्स विच डिटरमाइन एंड डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर ड्यूटीज, द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें क्या है? कानून है। और क्या है? इसमें निर्धारित किया गया है, वर्णन किया गया है कि सरकार कैसी होगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और उसके संबंध किसके साथ, उसके नागरिकों के साथ या सरकार और नागरिकों के साथ आपस में संबंध क्या होंगे। इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन में बी therefore be defined as a set of rules according to which the government of a country function। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या किसे कह सकते हैं? जिसमें डिफाइन किया गया है रूल्स को, जिसके द्वारा जो कंट्री है, जो देश के काम है, उनको सुचारू रूप से चलाती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिक लॉ ऑफ द स्टेट। ये क्या है? ये एक विचार है। किसका है? बुनियादी कानून का, राज्य के बुनियादी कानूनों के ऊपर क्या है? विचार है। इट इज ऑन दीज रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस दैट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए गवर्नमेंट आर एस्टेब्लिश्ड। ये क्या है? ये वो कानून है जिसके नियम, प्रावधान, जो ताकत है, जो ड्यूटीज है गवर्नमेंट की, वो स्थापित की गई हैं। नीड्स फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? In the struggle for freedom, people participated for the independence of the country। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत से लोगों ने हमारी स्वाधीनता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए स्ट्रगल किया।
व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ, आवर लीडर्स रियलाइज्ड टू एस्टेब्लिश इंडिया एज ए ग्रेट डेमोक्रेसी। जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने विचार किया, वो क्या चाहते थे, भारत एक क्या हो, बहुत बड़ी महान डेमोक्रेसी बने। सो देयर वाज नीड फॉर फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड क्लियरली डिफाइन द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत थी, एक संविधान की जरूरत थी जो क्या करे, जिसमें पूरी तरह से साफ तरीके से बताया जाए कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व क्या है। इट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट विच हैज़ टू अचीव, इसके अनुसार यह उन उद्देश्यों को पूरा करता है जो राज्य है। राज्य यहाँ पे बच्चों किसका है, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है, ध्यान रखना, मैंने आपको 7th क्लास में ही बताया था। तो उन जिनको हासिल करना चाहता है उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सेकंड वन इज इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द स्टेट, ये हमें किसके बारे में बताता है, जो राज्य की या देश की जो मौलिक प्रकृति है उसके बारे में बताता है। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, ये हमें राजनीतिक जो तंत्र है उसकी प्रकृति के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, ये हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करवाता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जो अथॉरिटी है वो अपना, जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो मिसयूज ना करें अपनी ताकत का। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, हमें अपने देश के हितों के विरुद्ध नहीं जाने में भी मदद करता है, उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं हम, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है, क्योंकि उसमें ऐसे नियम लिखे गए हैं कि हम देश विरोधी कोई बात न करें। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, जो संविधान है वो क्या करता है, कानूनों का शासन स्थापित करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये क्या करता है, इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं किनके लिए, जो कुछ सोसाइटीज़ हैं उनके उत्थान के लिए, ये उसमें हमारे संविधान में स्पेशल प्रोविजन का भी है। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, in 1934 the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड की। मैंने आपको जो पहले बताया था वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी, अब इन्होंने क्या कर दिया 1934 में संविधान सभा बनाने की मांग की। और मैंने आपको बताया था शुरू में जब वीडियो शुरू हुआ था 1940 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको संविधान सभा को बनाने की दोबारा मांग उठाई थी। ए ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, प्रारूप समिति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, 6 मेंबर्स वहाँ पे थे। डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे इन मेंबर्स के नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आपके जीके के काम आने वाले क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और उसके अलावा जो सदस्य थे उनके नाम देखिए। नंबर 1 N गोपाला स्वामी आयंगर, नंबर 2 अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नंबर 3 KM मुंशी, नंबर 4 मोहम्मद सादुल्लाह, नंबर 5 DP खेतान। देखिए 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके स्थान पर आए थे TT कृष्णमाचारी, और नंबर 6 थे N माधव राव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज सेटअप, जो मैंने अभी बताया था आपको, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 सदस्य थे। दिस कमेटी प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, प्रारूप तैयार किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949, इसको एडोप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 में, और इट केम इनटू इफेक्ट ऑन
26 जनवरी 1950। और ये प्रभाव में कब आया? 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डियर स्टूडेंट्स, देखिए गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, आपको सभी को पता है माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।